इंसानी तारीख मुश्किलात का मुकाबला करने वालों की कहानियों से भरी हुई है। ऐसी ही एक कहानी शेख सादी बयान करते हैं। बादशाह नौशेरवां के दरबार में एक गुलाम फरहाद खुद को मायूसी के किनारे पर पाता है। उसने आजादी का ख्वाब देखा था, मगर अब दोबारा जंजीरों में जकड़ा हुआ बादशाह के सामने खड़ा है। एक वजीर जिसकी नीयत साफ नहीं थी, उसे गद्दारी के इल्जाम में बादशाह के सामने पेश करता है। वजीर की तेज और जहर आलूद आवाज फरहाद को सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देती है। वो बादशाह से मुतालबा करता है कि इस गुलाम को दूसरों के लिए एक इबरतनाक मिसाल बना दिया जाए, ताकि कोई और बगावत की राह पर न चल सके। फरहाद, जिसका दिल बोझल मगर रूह नाकाबिले तस्खीर थी, अपनी सफाई पेश करता है। वो अपनी गलती का एतराफ करता है और बादशाह से अपनी वफादारी का वादा भी करता है। वो नौशेरवां से दरख्वास्त करता है कि वो अपनी हुकूमत को एक ना इंसाफी से दागदार न करे, बल्कि उसके कत्ल के लिए कोई जवाज, कोई दलील ढूंढे। दरबार में एक सख्त खामोशी छा गई। वजीर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा कि भागे हुए गुलाम के मामले में दलील की क्या जरूरत है। मगर फरहाद, जिसकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद का सितारा चमक रहा था, एक हौलनाक तजवीज पेश करता है कि वो वजीर को कत्ल कर दे और बादशाह को अपने कत्ल का हकीकी जवाज फराहम कर दे। बादशाह का रद्द अमल गैर मुतवक्का था। उसके लबों पर एक लतीफ मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। उसने वजीर की तरफ देखा और इस तजवीज के बारे में उसकी राय पूछी। वजीर, जिसका एतमाद मुतजलजल हो चुका था, पीछे हटने लगा। वो रहम की बातें करने लगा और कहने लगा कि एक गुलाम की जिंदगी सल्तनत के लिए कोई मायने नहीं रखती। बादशाह ने फरहाद की तरफ देखा और उसे आजादी बख्शी, मगर उसके अल्फाज में एक गहरा पैगाम था। हकीकी आजादी जंजीरों को तोड़ने में नहीं, बल्कि अपने खौफ और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। कुछ दिन बाद फरहाद को बादशाह के निजी कमरे में तलब किया गया। नौशेरवां ने उसे एक चमकदार चांदी का आईना दिया और उसे उसमें देखने को कहा। फरहाद ने इताअत की और उसमें अपना अक्स देखा। उसे एक शख्स नजर आया जो मुश्किलात से घिरा था, मगर जिसमें बहादुरी और होशियारी थी, और जो मौत का सामना करके जिंदगी की कदर को समझ चुका था। जब बादशाह ने पूछा कि उसने क्या देखा, तो फरहाद ने एक शख्स के बारे में बताया जिसने एक अहम सबक सीखा था। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा कि जिंदगी की हर मुश्किल का मुकाबला एक आईने की तरह है, जो हमारी ताकत और कमजोरियों को जाहिर करता है। ये फर्क पर मुनहसर है कि वो किस तस्वीर को अपनाता है। फरहाद बादशाह के हाथ से रुखसत हुआ तो आईना उसकी आजमाइश की एक बोझल यादगार थी। वो एक गुलाम, एक मफरूर और ताकत के खेल में एक मोहरा था, मगर अब वो कुछ और भी था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी रूह की गहराइयों में झांककर अपनी तकदीर को बदलने की ताकत पाई थी। और यूं फरहाद की कहानी, जो एक गुलाम था जिसने बादशाह को ललकारा और एक वजीर को मात दी, नौशेरवां के दरबार के गोशों में सरगोशियों की सूरत में बिखर गई। ये हिकमत और साबित कदमी की लाजवाल ताकत का सबूत बनकर रह गई। सबको याद दिलाती रही कि इनमें से कोई भी चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, अपनी ही जिंदगी का रुख बदलने की सलाहियत रखता है, क्योंकि जिंदगी के इस पेचीदा ताने बाने में हर ताका बज़ाहिर कितना ही बेमायनी क्यों ना हो, तब्दीली और कामयाबी की एक कहानी बनने की सलाहियत रखता है।